कि the framework stays the same, the faces change. Faces with frameworks होना चाहिए. Sometimes, yeah, most of the time. That's why शादी का concept है Islam. Okay. It forms a triangle. Allah, husband, wife. That's what Sebastian did as well to some extent. Yes, that's what. मियां ने तो शादी कर ली जो आपने कल पॉइंट अरे? रेज किया था. अरे? ये होता है मर्द. मानो कुत्सिया साहिबा का एक फिक्रा है. कल मैंने एक रील देखी थी. औरत माँ नहीं बन सकती, ये सुनकर मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं. और अगर यही बात मर्द में हो कि वो बाप नहीं बन सकता, तो भी औरत बेऔलाद रहेगी लेकिन अपने शौहर को नहीं छोड़ेगी. लोग कहेंगे कि मैं मिसोजिनिस्ट हूँ ये बात करके. आप मिसोजिनिस्ट हो यार. क्या कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हो मेरे साथ? तुम मेरे साथ बैठ के आप इस तरह की बातें कर रहे हो दोस्त. मेरी नजर में ये बात नहीं ठीक. अब ये एक मर्द अरसलान अब्बास ने लिखा है, शगुफ्ता ने नहीं लिखा. अरे समझ रहे बात? अरे इतना मिसोजिनिस्ट अरे नहीं. इसने क्या क्या किया लैला को हासिल करने के लिए? लैला साहिबा ने शादी कर ली. अब रही बात फूलों की, तो जो फूल तोड़ते हैं हम, जो बुके बनाते हैं, हम लाशें प्रेजेंट करते हैं लोगों को. हम घास ने कहा जो हिरन होता है ना, वो सबसे बड़ा विलन है, वो मुझे खाता है. और शेर जो है ना, वो सबसे बड़ा सेवियर है. हम लोग ना कल एक फिल्म स्क्रीनिंग पे गए थे. लाला लैंड की फिल्म स्क्रीनिंग थी वो. इट वाज एन इवेंट बाय पाकिस्तान फिल्म सोसाइटी. अ मैसिव शाउट आउट टू देम फॉर इनवाइटिंग. सो लाला लैंड इन्होंने पहली मर्तबा देखी है. आई हैव वॉच्ड इट फॉर मोर देन 5,000 टाइम्स. ठीक है. आई एम अ मैसिव फैन ऑफ एमा स्टोन्स एंड एमिली स्टोन्स एंड रायन गॉसलिंग. अरे सो या एमा स्टोन्स स्पेसिफिकली. And I'm a big fan of the, yeah. ऐसी बात है यार, I love her. क्या बात है. अच्छा. So specifically Emma and the music जो La La Land की जो theme है ना, I am a massive fan of it. So उस वजह से I just you know the lessons जिस तरीके से La La Land पे जो lessons दिए हुए हैं. So मैं अगर इस पे commentary करूँगा ना इस वक्त, I am a fan of how people meet and how people separate. I'm a fan of that. That's the beauty. That's a great point you were adding. So मैं कहता अगर मैं इस पे वो करूंगा ना, क्या कहते हैं उसको, commentary. So that wouldn't be, मतलब ठीक है मैंने देखी हुई है, इन्होंने पहली मर्तबा देखी है. So मुझे बताएं, what did you take out of that film? I took out a color palette out of that film. क्या बात है, color palette? No, but like what people can take from this video, not the film. What people can take from How do you relate that film to your life? Yeah, I would say कि इस तरह मैंने बोला है ना कि it's beautiful how randomly we meet people and they play some part in our lives and then they separate. ये अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत बात है कि कैसे एक शख्स को आप जानते नहीं हो. कैसे मैं मूसा वकास को जानता नहीं था, फिर मूसा वकास मुझे मिला और हम एक चीज में साथ जुड़ गए. तो ये एक खूबसूरती है कैसे अल्लाह से मुझे लोगों को मिला देते हैं. जिस तरह हमने शुरू में भी बात की थी एक दफा कि हाउ अल्लाह क्रिएट्स लव इन यू फॉर समवन, क्योंकि दैट इज द मोस्ट मैजिकल थिंग ना. दैट इज समथिंग व्हिच इज ट्रांसेंडेंट. दैट इज नॉट समथिंग व्हिच इज अर्थली. जिस तरह अल्लाह से मुझे कहते हैं ना कि आयरन को हमने बाहर से भेजा, उस तरह लव जो है वो इट्स नॉट एन अर्थली थिंग, इट्स नॉट अ मंडेन थिंग, इट्स समथिंग ट्रांसेंडेंटल. जिस तरह रहम है ना, रहम रहमतुल लिल आलमीन, इट्स अ ट्रांसेंडेंटल थिंग कि जो आलमीन में ट्रांसेंड करती है जो चीज, उसी तरह मोहब्बत खुब ट्रांसेंड करता है. सो दैट्स द ब्यूटी अबाउट द फिल्म. आई वुड से कि कलर पैलेट, हाउ इट वाज, बिकॉज आई एम नॉट अ फैन ऑफ द एक्टर्स, और आई वाज नॉट परहैप्स. Yeah, you were not. You would, yeah, I still won't say I'm a fan because I'm not a fan of actors इस तरह. Damn bro. But I would say कि how it was directed was immensely beautiful. उसकी डायरेक्शन बहुत खूबसूरत है उस फिल्म की. So that's what I like. Because it's a basic concept of people meeting, people falling in love, and people separating, like in any other movie. But how it's directed, that's the beauty of that film. I was not able to portray my question well. My question is, the lessons that it gave. The lessons that it gave. Yeah, how do you relate those lessons to your life? For example, I'll give you an example. The way they they achieved their dreams, right? Sebastian made Sebs. Mia became a massive actress. Yeah. So in Quran, a renowned actress. Yeah, a renowned actress. In Quran Pak, Allah says you get nothing other than what you strive for. Exactly.
So both of them never strived for each other. They sort of did, but like the main course, the main corpus was they achieving their dreams. Yep. That's why they got to it. Yes. और तुम्हारे Which लिए is- वही कुछ है जिसके लिए तुम सही करते हो, जिसके लिए एफर्ट तुम- करते हो. बिल्कुल, बिल्कुल. Exactly. So ये this is just मैं example के तौर पे एक बात quote किया. So what are the other lessons that you relate to your life that were in that film? Because मैं अगर इस पे अपना बताऊं ना, मैंने किसी वजह से वो फिल्म 500 मर्तबा देखी है. Okay. क्योंकि every time I watch it, I you're a fan of the actress. नहीं यस वो तो उसकी तो और भी बहुत सारी फिल्में हैं ना, एक ही पे क्यों स्टिक रहे हैं हम फिर. क्यों एक पे रहे हैं हाँ, आप? क्यों एक पे रहे? क्यों रहे हैं आप? नहीं बताएं So, मुझे. because because- every time I watched it, Hmm. I learned something new that that has already been applicable on my life Okay. previously. Hmm. So that was the core question. I think it represented the idea that I keep on telling people that we're not here for faces, we're here for frameworks. इसका मतलब क्या है कि चेहरे बदलते जाएंगे. चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही. अरे तराजुम. चेहरे बदलते जाएंगे, लेकिन मामला दिस इज नहर, मुझे अब समझ आ गया रास्ता. वही रहेगा. Telling me something else. चले आप इस तरह से चले जाएं, वो भी वो मुझे ये कह रहा है कि हाँ you're gonna go. नहीं, एक मिनट. It's telling me that. It is telling me what you were trying to tell me. W. अच्छा. Alhamdulillah. So it basically tells ki how faces keep on changing. How the woman changed faces. Well, I'm not saying this in a negative connotation. How she moved from one face to the other, but she stick to the idea. That's what I'm trying to say. Ki the framework stays the same. The faces change. So that's one thing. And from the that representatives as well, movie. Exactly. the actors as well. Exactly. मिया के अलावा कितने सारे और एक्टर्स होंगे, या सेबेस्टियन के अलावा कितने सारे और ऐसे म्यूजिशियंस होंगे जिन्होंने अपनी महबूब को छोड़ के अपने ड्रीम को चूज किया ड्रीम होगा. को चूज किया होगा. So faces over frameworks. But in my opinion, हाँ. sometimes हाँ. faces with frameworks होना चाहिए. Sometimes, yeah, most of the time. That's why शादी का concept है इस्लाम में. Perhaps. समझे बात को? मैं बात को नहीं समझ पाया. तो नहीं समझे? मैं बात समझ नहीं पाया. ओ यार, शायद मैं कहीं और. तो आज क्योंकि आपका सारा फोकस वहाँ पे है ना. मेरा पर focus आपने वहाँ कहा तो पे. वाह मूसा क्या बात कर दी. मेरा फोकस है रास्ते पे. Framework हाँ. is the ultimate goal, of course. Yes. Faces are not. Faces are not. 100%. Yes. But sometimes you have to have faces within those frameworks. जिस तरीके से शादी का कॉन्सेप्ट है, हम्म. अब आपके पास अगर आपकी बेगम मौजूद हो, and then both of you strive for that framework, is that better, or you give up on your loved one, आपकी महबूब के ऊपर आप you give up on her? But you choose the framework over her, and she should choose the framework over you. That's my point. You choose the bigger truth over that person. Alignment तब आती है जब आप दोनों का truth same हो जाता है. That's the point. मतलब ये the movie was just talking about some dreams. The dreams were not the truth itself. Now, when we talk about the framework, we talk about the truth itself. So that's why I say you always choose the framework over the faces. You always choose Allah Azza wa Jal over people. If you both choose Allah Azza wa Jal over people, then you both get close. यही तो अल्लाह Azza wa Jal के साथ इंसान का ताल्लुक है. It forms a triangle. Allah, husband, wife. तो आप जितने क्लोज अल्लाह के साथ हैं, उतने क्लोज आप एक दूसरे के साथ होते हैं. So that's the relationship between 100%. man and wife and God. Tell me one thing. Would you give up on the love of your life to achieve whatever your dream is? In the worldly sense, dream, not the goal. अब मेरी ड्रीम आई थिंक मैं ड्रीम बदल चुका हूँ ना अपनी. मुझे लगता है कि अल्लाह इज माई ड्रीम. अल्लाह Azza wa Jal is my dream. So that's the thing where we have to differ from the worldly sense of it. That's the problem If with you ever me. wanted to become a musician, Huh. And you That should be the way to ask this question. and you had to Huh. give up on. I might have given up on becoming a musician. Perhaps. There are some people जिनके लिए जो आप देखो, एक होती मेरी ख्वाहिश है, मैं ये बनना चाहता था, ये मेरी ख्वाहिश थी. फिर वो खातून आपकी ख्वाहिश बन गई, तो फिर जब ख्वाहिश ही बदल गई तो फिर
And क्योंकि लव की कोर पे है कुर्बानी, तो आपने कुर्बान हो गए ना, उसकी ख्वाहिश पे कुर्बान। बिल्कुल, and that's what Sebastian did as well to some extent. Yes, that's what मियां he ने तो did. शादी कर ली, जो आपने कल पॉइंट अरे, रेज किया था। अरे, ये होता है मर्द। मर्द अपना गोल भी सेकेंडरी कर देता है अपने मोहब्बत की खातिर, ठीक है। सेबेस्टियन की शादी नहीं हुई थी, ठीक है। ही केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हर। मियां ने शादी कर ली। Welcome to Sebs. Welcome to Sebs. This is the difference between a mard and a woman. ये Most बात कई लोगों को ऑफेंड कर देगी। yeah, but that's why I said most of them. बानो कुत्सिया साहिबा का एक फिक्रा है, कल मैंने एक रील देखी थी। वो कहती है कि मैंने पहले नहीं पढ़ा था ये बात में। वो कहती है कि औरत माँ नहीं बन सकती, ये सुनकर मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं। और अगर यही बात मर्द में हो कि वो बाप नहीं बन सकता, तो भी औरत बेऔलाद रहेगी, लेकिन अपने शौहर को नहीं छोड़ेगी। अगर तो औरत के अंदर कोई मसला होगा ना औलाद ना करने का, अगर औरत औलाद नहीं कर पा रही होगी तो जो मर्द होगा वो दूसरी शादी कर लेगा, ठीक है, दूसरी शादी कर लेता है। मगर अगर मर्द के अंदर कोई मसला होता है ना, तो औरत कभी भी मर्द को नहीं छोड़ती इस मसले की वजह से। What are your thoughts on this? मेरे इस बारे में थॉट्स ये है कि क्या खूबसूरत बात है, बट इट्स नॉट रेलेवेंट इन 2026। खूबसूरत बात किस तरह से है? हाँ? खूबसूरत बात मोहब्बत की बात है ना, कुर्बानी की बात है। कुर्बानी की बात से ज्यादा खूबसूरत बात नहीं हो सकती कोई, क्योंकि कुर्बानी मोहब्बत की बात है। जब कुर्बानी की बात है तो मोहब्बत की बात। तो ये कहाँ से बात आ गई कि मर्द ने छोड़ देना? मर्द छोड़ देता है ना, मर्द छोड़ देता है, ये बात। औरत नहीं छोड़ती। वही तो मैं कह रहा हूँ, अब तो औरत भी छोड़ देती है, पहले औरत नहीं छोड़ती। तो पहले ये कहाँ से आप अखज़ कर रहे हैं? ये मैं ऑब्जर्वेशन से अखज़ कर रहा हूँ। मेरी बात सुने, मैं बताऊं। आप बता दो। अल्लाह ताला ने एक मर्द के लिए 4 नेकमार की इजाजत दी। इसी वजह से तो कह रहा हूँ कि मर्द छोड़ देता है, क्योंकि उसकी मेक में एज है। यही तो छोड़ता कहाँ है? दूसरी शादी करना हमने गलत मैं बनाया नहीं ना। छोड़, अरे नॉट इन दैट सेंस मैं कह रहा हूँ, लेकिन देखो एक मोहब्बत का जो कॉन्सेप्ट है ना, मोहब्बत में शेयरिंग नहीं होती। तो फिर ये कॉन्सेप्ट क्या है? 4 शादियों का ये क्या 4 शादियां मोहब्बत की बात थोड़ी, और ये तो एक घर बसाने की बात है। शादी एज अ कॉन्सेप्ट इन इस्लाम इज ओनली टू एस्टैब्लिश अ फैमिली, ओनली टू एस्टैब्लिश अ हाउस होल्ड। एंड मोहब्बत लव की इज बात बेस्ट। नहीं है। Love can be a byproduct of it. Love Yeah, has, it's gonna be a byproduct. Can be. It has to be a byproduct. If you don't have love and you're married, that's not gonna last for a long time. at times it does. मजबूरी होती है। मजबूरी होती है। हाँ, वो औरत वो डरती है, वो मुझे मेरे माँ बाप वापस ना भेज दें पाकिस्तान। Stupid sad है। midgets, yeah. Sad. बोने के अंदर एक बोनी रहती है। अरे स्टूपिड लोग। बहरहाल very sad. लोग कहेंगे कि मैं मिसोजिनिस्ट हूँ ये बात करके। आप मिसोजिनिस्ट हो यार, चलो। क्या कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हो मेरे साथ? तुम मेरे साथ बैठ के आप इस तरह की बातें कर रहे हो दोस्त। लोग नहीं समझ रहे। लेकिन वो वही लोग समझेंगे जो कि खुद बोने होंगे। यार मर्द का जो एसेंस है ना, असली मर्द, वो मिसोजिनिस्ट हो ही नहीं सकता। क्या ऑफ कोर्स मेक भी नहीं है। मर्द की मेक में सिर्फ औरत से मोहब्बत करना और औरत को प्रोटेक्ट करना, ये 2 चीजें, ये दैट्स व्हाट अ मैन इज। और जीरो एक्सपेक्टेशंस। विदाउट एक्सपेक्टेशंस। और इवन फ्रॉम अ मैन एज वेल, नॉट स्पेसिफिक टू women. Exactly. मर्द की हैज टू बी जीरो एक्सपेक्टेशंस। It has to be like that. That's why he's the man. That's why That's he's the what head being- of the house as well. Yes, and that's what being a man is. Yeah. कि आप करते रहोगे और कुछ डिमांड नहीं करोगे बदले। बिल्कुल ऐसी है, 100% दुरुस्त। सो ये बानो कुदसिया की जो फितरा था उस पे अगर हम वापस कुछ तमहीद बांधने की कोशिश करें, मेरी नजर में ये बात नहीं ठीक। आपकी नजर में ये बात नहीं ठीक। नहीं ठीक। सेबेस्टियन ने शादी नहीं की थी, मियां ने यार शादी मुझे की। आपकी इस बात से शेयर क्यों याद आ गया, जो हम पॉडकास्ट में नहीं पढ़ सके। जी। मेरी कितनी ख्वाहिश थी वो पॉडकास्ट में वो शेयर पढ़ा जाता, लेकिन हम नहीं पढ़ सके। कि कल्बो नजर में दर्द का नशर उठा के रखती है, कल्बो नजर में दर्द का हशर उठा के रखती है। तूने तो हमको खाक से इंसान बना के रख। वाह वाह वाह, तूने तो हमको खाक से इंसान बना के रख दी। वाह। जो कठिन दिल, जिसको कठिन था काटना, दिल ने वो रुत भी काट ली। जिसको कठिन था काटना, दिल ने वो रुत भी काट ली, मगर उसे एक रुत ने दिल संग बना के रख। क्या बात है। ये शेर है, आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर दिस वन, और ये दिस इज माय फेवरेट, क्योंकि अरसलान अब्बास की पोइट्री, और उसका जो ये शेर है ना, बहुत खूब। कि
हम भी चिराग ज़ात थे सो जलने का शौक था हमें. दिस आई लव दिस. हम भी चिराग ज़ात थे सो जलने का शौक था हमें. वो भी शरर खिसाल था सो उसने जला के रख दिया. ओए, ओए, तो मुझे बस याद आ गया. क्या बात है, क्या बात है. क्या अच्छा. सो अब ये एक मर्द अरसलान अब्बास ने लिखा है, शगुफ्ता ने नहीं लिखा. अरे समझा बात अरे को? इतना मिसाजिन. मिसाजिनिस्ट अरे इतना नहीं, दिस misogynist. इज आई एम नॉट. देखिए, अगर मैं किसी सिक्का तो मत नहीं है बेशक. औरत के हक में बात करूंगा तो मैं फेमिनिस्ट नहीं बन जाऊंगा. अगर मैं मर्दों के हक में बात करूंगा तो मैं मिसोजिनिस्ट नहीं बन जाऊंगा. बेशक. ये मसला है ना माशरे के साथ. ये कितनी बिल्कुल. आपने ठीक बात की है. सो कितनी ठीक बात द की है. पॉइंट वाज कि मर्द वेट करते हैं. मर्द के अंदर मेक में ऐसे होता है, कुर्बानी देना. ठीक है, हेड ऑफ द हाउस किसी वजह से मर्द को कहा गया. ऐसे ही नहीं कह दिया गया कि वो मर्द जो है औरत भी कुर्बानी देती है यार. इश्क बेसिकली बिल्कुल मैंने बताया ना, इश्क में कुर्बानी होती है. जो भी इश्क करता है वो कुर्बानी देता है, चाहे वो आदमी हो औरत हो. इट्स बिल्कुल ऐसे ही. बेसिकली अबव मैन एंड वुमेन. लेकिन ज्यादातर इट्स अबाउट द कल्चर. इट्स अ कल्चरल थिंग. नहीं, बात असल में ये है. ज्यादा culture नहीं. आदमी वेट कर सकता है, औरत वेट कर नहीं सकती. उसको कल्चर वेट नहीं करने देता. मसला ये है. आदमी वेट करते थे ना. क्योंकि उसको कल्चर करने देता है ना, अलाउ करता है कल्चर. आपका सोसाइटी कल्चर नहीं, बेसिकली सोसाइटी आपकी अलाउ करती है उसको, इसलिए वो वेट कर सकता है. यार जो औरत इश्क वेट करते नहीं हैं ना कर वो सकती. सोसाइटी की या कल्चर की इसलिए कभी भी notice नहीं फिर वो हीरा अंजा बन जाते हैं ना. फिर वो लैला मजनू हो जाता है, जो सोसाइटल अब लैला बाउंड्री से बाहर मजनू आ की जाता बात है. लैला मजनू पढ़े. मजनू ने क्या, कैस ने क्या क्या किया लैला को हासिल करने के लिए. लैला साहिबा ने शादी कर ली. फिर बाद में ये कर लो, पता नहीं क्या क्या. सो एनीवे, पॉइंट तुम नजर में इन माय रहो, ओपिनियन. खबर किसी को ना हो. क्या बात आता है उसका. अरे क्या बात. अरे सो द पॉइंट वाज, मर्द वेट करता है, मर्द कुर्बान करता है, मर्द अपनी क्या क्या करता है. मुझे समझ तो गए होंगे आप. समझ तो गए. समझ तो गए होंगे. मुझे जरा तुम्हारी याद के जब जख्म भरने लगते हैं, किसी बहाने तुम्हें याद करने लगते हैं. तो वही मामला हुआ है. महाराज, सो मर्द करते हैं वेट. मैं वेट नहीं करता. अब मैं क्या बात करूं, ये क्या हो गया मुझे एकदम से. देखा, दिस इज क्या- व्हाट हैपेंस. क्या कयामत है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद. गौर करने पे आ जाती है. क्या बात है. क्या कयामत है. हाँ, नहीं, ये शेर नहीं. अगर मैं गलत कहूँ, क्या कयामत है वाले पे. क्या कयामत है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती. क्या, एक मिनट, मोस्ट प्रॉब्ली इट इज कयामत. let me recall. ये मेरे हाफजे को क्या हो गया. कौन इस घर की देखभाल करे. रोज एक कौन चीज टूट रोज एक चीज टूट जाती है. क्या कयामत है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती. कयामत नहीं है, यहाँ पे कुछ और वर्ड है. हो सकता शायद आप है ठीक कह रहे हो. नहीं हो, लेकिन मोस्ट Yeah. प्रॉब्ली इट्स कयामत. क्या सितम है. नहीं, यू राइट. क्या सितम है यार. क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है. यस, मुझे भी लग रहा था थोड़ा सा, लेकिन हाँ, यू पॉइंटेड इट आउट. क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है. कौन इस घर की देखभाल करे. रोज एक चीज टूट जाती है. मैं भी बहुत अजीब हूँ. इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं. क्या बात है, क्या बात है. जॉन थे. जॉन यूं तो तो लगता है आसमान को तू. कोई रहता है कोई आसमान रहता में है क्या. आसमान में क्या. अब तो नहीं. ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता. हाँ, एक ही शख्स था जहान में क्या. मुझको तो कोई टोकता भी नहीं. यही होता है खानदान में क्या. यही होता है खानदान. सो ये जॉन एलिया ने लिखा है. ये देखो, फिर मुझे परवीन शाकिर, आप चाहते हैं कि परवीन शाकिर परवीन शाकिर तो परवीन शाकिर साहिबा को अब देखिए कोट किया जाए. कितने. But even though, हाँ, she's an नेम exception. फाइव यही तो बस ये सितम है. फीमेल पोइट्स. क्या सितम है. तो इसका मतलब है वाकई में यार, मर्दों का यहाँ पे औरतों के हुकूक में मैं मतलब कुर्बान में जो बात गुफ्तगू करता हूँ सीधा. इट्स टेलिंग मी लेफ्ट. वो वाला गेट बंद होगा. क्या टाइम हो रहा है. 11:43. हो जाओ. किस टाइम बंद होगा. मुझे तो we're gonna reach in 17 minutes. उससे पहले बोलेंगे. ये सामने है बिल्कुल. ओके. अच्छा, तो यही है ना, वन वे होगा. हाँ, ओके. किसी वजह से फीमेल मतलब पोइटेस जो होती है ना, शायरा, वो एग्जिस्ट नहीं करती है. मतलब करती है बहुत कम. किसी वजह से आप जब कहते हैं इकबाल, तो आपके साथ 5 नाम और आ जाते हैं. शकीब, मीर, गालिब, फैज, फराज, पता नहीं कौन. ठीक है, मोहसिन नकवी. मैनी तो आप जब नाम लेते हो, मैं परवीन शाकिर
कोई तो और बस सोचे? एक चांद है जो आसमान पे चमकता है और कोई भी नहीं है साथ। अरे ऐसी ऐसी बात है पूरा दुख राधा यार। इनका क्या क्या अच्छी शायरी है परवीन शाह के बहुत साहबा बहुत की, खूब, बहुत बहुत अच्छी खूब। शायरी है। और वो भी बल्कि पढ़नी थी और अधूरी रह गई वो बातें भी, वो जिसमें वो कहती है ना कि वो तो खुशबू है हवा में बिखर जाएगा, यस मसाला फूल का है, फूल किधर। फूल की बात कर दीजिए आपने। यार वो भी रह गई। अभी बात कर लेते हैं ना, ये मैं पॉडकास्ट सिर्फ भी है। शेर कह दूं बस, वो फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है। जो वो शेर है ना उनका कि बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की, चांद भी ऐन चेत का, उस पे तेरा जमाल भी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या क्या बात है। चांद थी, उन्होंने एक बार पूरे चांद की बात किया ना, एक बार कहा पूरा दुख हाँ, और आधा चांद, हाँ, हिजर की शब और ऐसा चांद, ऐसा चांद। दिन में वहशत बहल गई, रात हुई और निकला चांद, यादों की आबाद गली में घूम रहा है तन्हा चांद, इतने घने बादल के पीछे कितना तन्हा होगा चांद, रात कितना के तन्हा शायद होगा चांद। रात के शायद 1 बजे हैं, सोता होगा मेरा चांद, हाय हाय हाय। रात के शाने पर सर रखे देख रहा है सपना चांद। परवीन शाकिर की क्या ही बात है। जब फूल की हम बात कर रहे थे, हमारी पिछले जो सेशन था उसमें ये बात हुई थी कि हर चीज के अंदर कॉन्शियसनेस होती है। अब आपका क्या टेक है इस बारे में? हर चीज के अंदर कॉन्शियसनेस होती है, हर चीज के अंदर। हाँ मैं ये कह रहा था कि हमने ना वी बेसिकली गॉट रूह मिक्स्ड विद कॉन्शियसनेस। रूह नहीं होती हर चीज के अंदर, कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस होती है ना, या चले Consciousness इस तरह से होती है। कहते हैं हर लिविंग चीज के हर अंदर लिविंग चीज के अंदर कॉन्शियसनेस होती है। ये तो बात में हम एग्रीमेंट पे आ गए, सेटलमेंट, वी बोथ एग्री ऑन दिस कि हर चीज के अंदर कॉन्शियसनेस होती है। अब रही बात फूलों की, तो जो फूल तोड़ते हैं हम, जो बुके बनाते हैं, हम लाशें प्रेजेंट करते हैं लोगों को, हम प्रेजेंट करते हैं लाशें, यही हम बात कर रहे थे ना उस दिन। हमने कहा तो पॉडकास्ट में बात करना मैं भूल गया। वो रह गई हमारी बात कि एक जिंदा चीज को आप काटते हो, यू किल इट, And then then you present the dead body to someone। और उस पे कफन लगा के, प्यारा सा कफन भी लगा के बुके को जब आप वो तैयार sad है। करते हैं, इसी पे जॉन का वो शेर था ना कि जिसमें वो कहते हैं कि बागमा हम तो इस ख्याल के हैं, देख लो फूल फूल तोड़ो मत। कितने जालिम है जो कहते हैं तोड़ लो फूल, कितने जालिम है जो ये कहते हैं कि तोड़ लो फूल फूल छोड़ो मत। बागमा हम तो इस ख्याल के हैं कि देख लो फूल, के नहीं है, देख लो फूल तोड़ो मत। तो दिस इज अबाउट तो बागमा हम इसी ख्याल के ना, हम दोनों जो बैठे हुए हम तो बागमा इसी ख्याल के। मेरा तो यार अच्छा ऑन दिस ना आई वाज गोना से कि यार मुझे लगता है कि इफ यू वांट टू प्रेजेंट समथिंग, लेकिन ऑब्वियसली अब वो क्योंकि इट्स नॉट द ट्रेंड तो इट वुड साउंड वेरी अजीब। प्लांट प्रेजेंट करो ना, किसी को जिंदा फूल प्रेजेंट करो, और उसमें सॉइल भी हो। हाँ सॉइल भी, और उसको बोलो कि इसका ख्याल करो। That's the love, ना? That's love. And that's कुर्बानी। हाँ, बिल्कुल। कुर्बानी मांगता है ना लव। Exactly. हम लाशों पे कफन बना के उस पे स्पार्कल स्प्रिंकल करके पानी डाल के, ये लो मेरा प्यारा सा फूल के लिए फूल, एक मरा हुआ फूल, किसी का कत्ल कर दिया, किसी का घराना जो है उजाड़ दिया। मतलब आप देखें, हम अपने महबूब को फूल देते हुए कहते हैं एक फूल के लिए एक फूल। हाँ, हम ये नहीं कहते कि एक जिंदा के लिए ये लो एक मुर्दा फूल। हालांकि वही मुतरादिफ है इसका। यार मेरा दिल टूट गया उस दिन से, जब मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम वैसे दिमाग में आया, वैसे आई कनेक्टेड द डॉट, जो आपने यहाँ से लेफ्ट, वो जो जॉन का राइट सॉरी जॉन का जो शेर था कि कितने जालिम है जो ये कहते हैं तोड़ लो फूल छोड़ो मत, बाबा हम तो इस ख्याल के हैं, देख लो फूल तोड़ो मत। सोचे मुझे अभी मार के किसी को प्रेजेंट किया जाए, ये लो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये लो मौत, ये लो मैयत। यार वेरी सैड, इट इज वेरी सैड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? हाउस में मिलने जा रहे हैं, मैं वहीं पे रहता, ये छोड़ने जा रहे हैं, मुझे छोड़ने जा रहे हैं सर। आईडी जाने दे यार, ये मेरा भाई है, आपकी जवाबदारी पर जाने दें। लव यू। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? फूल, कि मुझे मार के कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को प्रेजेंट करे, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये लो एक फूल के लिए दूसरा फूल, एक फूल के लिए दूसरा फूल। सैड यार। क्या सोचे मैं अपनी महबूब को मार के फूलों को प्रेजेंट करूं? दुनिया की मूसा रियलिटी सैड है ना।
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये हमने बात वैसे आई कहाँ से कि फूल तोड़ के एज एज जेस्चर फूल फूल खूबसूरत होता है, खूबसूरत चीजें दी जाती हैं, इसलिए खूबसूरत चीज को मारा पहले हमने। खूबसूरत चीज का हमने फायदा उठाया, हम सिर्फ फायदा उठाते हैं, सिर्फ हम उसकी खुशबू का फायदा उठाते हैं। वो तो खुशबू है हवा में बिखर जाएगा। मसाला फूल का है, फूल किधर जाएगा? आप देखा फूल की तरफ मसला हो गया ना, फूल मसला हो गया फूल का। लेफ्ट मूसा क्या अच्छा मौसम हो गया, ओए बहुत ये लेफ्ट मौसम कितना सुहाना हो गया, बहुत सुहाना मौसम। खाना खाया आपने? खाना मैं कह रहा था हम खाएं खाना, वही फ्रॉम द सेम प्लेस। फ्रॉम द सेम प्लेस इधर फ्रॉम द सेम प्लेस। यार ये प्लेस है तो आपने मेरी यादें वाबस्ता करवा रहे हो आप, मैं याद करूंगा इस जगह को। ये मामला है गाइस, टोटली याद करूंगा। दिस इज द क्रक्स। ये देखिए कितने खूबसूरत फूल है ना। अब सोचे इनको तोड़ के, इनके अंदर से जान निकाल के, इनको मार के आप प्यारा सा स्टिकर लगा के आप सबको प्रेजेंट करूं। लोग समझते नहीं ना, मैंने बताया ना कि अपना घर बसाने के लिए किसी का घर उजाड़ देते हो तुम। बिल्कुल मसला तो ये। और किसी का घर, एक तो आपने पूरे के पूरे घर को भी उजाड़ा, मतलब पूरे दरख्त को भी फील हुआ कि यार मेरे घर का एक दोस्त चला गया। ठीक है, मतलब आप मुझे मार दिए, मेरी वालदा को फील होगा। यही तो कहानी, मैं यही तो सोचता हूँ। तो और दूसरा एक वाक्य शायद आपको बताया भी था, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। नहीं बात इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बहुत मुश्किल वाक्य था कि एक पपी जो था वो मेरी बाइक के नीचे आ गया अनइंटेंशनली। तो वो मेरे लिए इतना प्रॉब्लमेटिक चीज थी यार, कुछ साल हो गए इस बात को। तो आई वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग कि एक नफ्स था जिसमें जान थी और अल्लाह ने क्रिएट किया था, और वो जान मेरे हाथों से जाहिल होगी। तो मैं कर्ब में था, मैं अभी भी कभी सोचता हूँ तो कर्ब में आ जाता हूँ मैं कि एक जान, एक नफ्स। आपने जानते पूछते तो नहीं किया ना? ऑब्वियसली तो अल्लाह ताला ने आपसे काम लिया है ये, ऑब्वियसली नेवर। फिर अल्लाह ताला ने आपसे काम लिया। लेकिन मैंने सोचा इस तरह, मैं अभी भी सोच रहा हूँ इस बारे में, तो बड़ा मुश्किल में मैं आ जाता हूँ कि उसकी एक माँ होगी, उसके कोई बहन भाई होंगे, और मैंने उनका घर उजाड़ दिया। अल्लाह की कसम मैं बड़ा कर्ब में आ जाता हूँ ये सोच के। अल्लाह ताला ने आपसे काम लिया ब्रो। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, हर कहानी के 2 एंगल्स होते हैं। तो वो एक बात ठीक है, लेकिन देन अगेन फिर मैं जब सोचता हूँ कि किसी के जिंदा इंसानों के बच्चे तुम जानवरों की तरह तुम मार रहे हो, इससे ज्यादा कर्ब नहीं हो सकता। और हम कर्ब नहीं है, वी आर नॉट एम्पैथेटिक। और हमें कोई एम्पैथी नहीं, हमारी भाई, हमारी बहन, हमारी माँ, हमें ये फील ही नहीं हो रहा कि मेरा घर उजड़ रहा है। एक मिनट अभी जाते हैं। 1-2 बातें। पहली बात तो ये कि हर चीज की ना 2 एंगल्स होते हैं। आपने पपी वाली बात की ना, अब घास से पूछा गया कि सेवियर कौन है और विलन कौन है। ठीक है, घास ने कहा कि जो हिरन होता है ना वो सबसे बड़ा विलन है, वो मुझे खाता है, और शेर जो है ना वो सबसे बड़ा सेवियर है। ठीक है, फिर सेम चीज हिरन से पूछी गई, तो उसने कहा कि ना जो घास है ना वो मेरा हीरो है, ठीक है, और शेर जो है ना वो सबसे बड़ा विलन है। बिल्कुल। तो हर चीज का यही तो कहानी है। द लॉयन किंग देखिए, द लॉयन किंग 2 में एक गाना है, या देखिए स्कार वाली, स्कार जिसमें स्कार को उन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली उसके अंदर वो ये नहीं कहते द सर्कल ऑफ लाइफ इज अ लाई, वो जो एक वाइट वो जो लायन होता है उसका वाला, उसके अंदर ना ये लाइन द सर्कल द लॉयन किंग नहीं 2 की बात कर रहा हूँ। 2 भी बचपन में थी। नहीं जो रिसेंट अभी बनी थी यार, वो तो सेम फिल्म है, सिर्फ उसको रियलिस्टिक वो कर, वही कह रहा हूँ। हाँ वो देखिए मैंने। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ उसके अंदर जो पार्ट 1 था उसमें था द सर्कल ऑफ लाइफ, वो जिस तरह वो सिम्बा को प्रेजेंट करता है ना, तो वो सर्कल ऑफ लाइफ है। तो उसके एंटायर उन्होंने जब एक दूसरा सॉन्ग बनाया, उन्होंने बताया कि वो जो दूसरा लाइन फलसफा प्रेजेंट करता है, वो कहते हैं द सर्कल ऑफ लाइफ इज अ लाई, इट्स अ प्रिटी वे टू से देयर आर प्रेडेटर्स एंड प्रे। और मुझे कुछ लाइन उसकी मिस हो रही है, लेकिन इट्स द सेम थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट कि इन एसेंस जिस तरह मैंने कहा कि मैं इस कर्ब में हूं, क्योंकि वी आर नॉट द बीइंग्स ऑफ दिस प्लैनेट, वी आर एलियंस टू दिस प्लैनेट, हम कहीं और से आए थे। ये इस जिस जगह के हम बीइंग्स थे उसकी कोर में था बका, हमेशगी, जावेदानियत। इसकी कोर में है ये फानी है, डिटेरियरेशन है इसकी कोर में, कि मूसा को खुश करने के लिए मुझे किसी ना किसी को नाराज करना पड़ता है। समझ रहे हो, कुछ ना कुछ कमी करनी पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पे मूसा के लिए ड्रिंक लेना, मैं चाहता हूँ मूसा खुश हो जाए, उसको मैं ड्रिंक दे दूं। जैसे मैं मूसा को ड्रिंक दूंगा दुनिया का पानी हो जाएगा थोड़ा सा कम,
when you actually think about it, how everything is linked, तो किसी ना किसी को पानी नहीं मिलेगा, समझे मेरी बात? Even though कि अल्लाह से का करम है कि when we're talking about water तो बहुत है, लेकिन when somebody is getting जो something, पानी हम पीते हैं, हाँ। that's already किसी न किसी ने पहले पिया होता है वो पानी. That's how the system works. Exactly, मैं Yeah. समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन still आप you get my point, Yeah, right? of course. मैं कह रहा हूँ कि इस दुनिया का मेक ही ऐसा है कि किसी को खुश करने के लिए किसी को गमज़दा होना पड़ेगा. अभी हम एसी में हैं, बाहर गर्मी हो रही है, इस अंदर एसी चल रही इसी हाँ, है. यहाँ से गर्मी निकल रही है, बस. जो पास बैठा है. ये रियलिटी है. दिस इज द रियलिटी. सो मैं कहता हूँ पपी से जो मामला हुआ है वो अल्लाह ताला ने आपसे काम लिया, अगर आपने अनइंटेंशनली बस किया है. अल्लाह मुझे माफ करे, बड़ा करना होता हूँ मैं इस वजह से. खैर, एनी हाउ, लेट्स जस्ट साइन ऑफ. या थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. पता नहीं इसमें क्या गुफ्तगू की हमने, लेकिन आई होप यू गाइस लाइक्ड इट. थैंक यू सो मच. टेक समथिंग